तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि हमने देखा पिछले वीडियोज में हमने अवकलन चैप्टर को कवर किया, तो हमारा अवकलन चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। आज की वीडियो में हम समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज वीडियो नंबर फर्स्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करके वीडियो में कमेंट कर दो। तो आइए हम चलते हैं समाकलन की ओर और देखते हैं समाकलन के फार्मूले क्या है। सबसे पहले हम समाकलन के फार्मूलों को जानेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने फार्मूलों की ओर। पहला फार्मूला हमारा है, अगर समाकलन के अंदर x की पावर n dx है तो हमारा हो जाता है x की पावर n+1 अपान n+1। दूसरा फार्मूला हमारा है, अगर हमारा dx है तो हमारा हो जाता है x। तीसरा हमारा फार्मूला है, अगर हमारा a की पावर x dx है तो हमारा हो जाता है a की पावर x अपान log x प्लस c। a की पावर x से यही अगर हम अवकलन करते हैं तो हमारा a की पावर x इंटू ln x आता है, लेकिन यहाँ पे बटे में ln x आ जाता है, क्योंकि समाकलन अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है। फिर आते हैं हमारा, अगर e की पावर x dx है तो हमारा इसका e की पावर x ही होता है। पांचवा फार्मूला हमारा क्या है? पांचवा फार्मूला हमारा है, अगर समाकलन के अंदर dx अपान मतलब 1 अपान x इंटू डी एक्स है, इसका हो जाता है log x। छठा फार्मूला है, अगर हमारा साइन x है, साइन x है तो क्या हो जाता है? साइन x का हो जाता है माइनस का कॉस x। सातवां है, अगर हमारा cos x है तो क्या होता है? इसका हो जाता है साइन x। आठवां, अगर हमारा सेक स्क्वायर x है, सेक स्क्वायर x dx है तो हमारा हो जाता है tan x। इसमें सब में dx लगेगा, आप सब लोग dx लगा लीजिएगा, dx आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब आते हैं नौवें फार्मूले में, अगर हमारा कोसेक स्क्वायर x dx है, कोसेक स्क्वायर x dx है तो इसका हो जाता है माइनस का कॉट x। 10वां फार्मूला है, यदि हमारा सेक x इंटू टैन x है तो क्या हो जाता है? तो हो जाता है हमारा सेक x इंटू टैन x का हो जाता है सेक x। 11वां है, यदि हमारा कोसेक x और कॉट x हो जाता है तो क्या होता है? कोसेक x कॉट x का हो जाता है माइनस का कोसेक x। आगे बढ़ते हैं, 12वां फार्मूला नंबर है, अगर हमारा सेक x है, सेक x किसका होता है? तो ln हो जाता है ln सेक x। और अगर 13वां कॉट x होता है तो कॉट x का होता है माइनस का ln कॉट x। ये हमारे फार्मूले होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतने ही फार्मूले जानेंगे, और जो फार्मूले बच रहे हैं वो हम अगले वीडियो में उन फार्मूलों को कवर करेंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज में जिन जिन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी हम उस प्रकार के फार्मूले को करते चले जाएंगे। अभी के 2-3 एक्सरसाइज में हमको इतने ही फार्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम इतने ही फार्मूलों को जानेंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी वैसे वैसे फार्मूले को जानेंगे और एक करते चले जाएंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट की ओर। तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा पहला दिया है, समाकलन के अंदर sin 2x, समाकलन i बराबर ऐसे चिन्ह होता है, इसको समाकलन बोलते हैं। ये दिया तो हम इसका क्या हो जाता है? तो i बराबर sin 2x का क्या हो जाएगा? sin 2x का हो जाएगा माइनस का cos 2x इंटू 2x इसके साथ गुणे में है तो आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? डिवाइड में। वहाँ पे क्या होता था? वहाँ 2x होता था तो वहाँ 2 हो जाता था, बट अगर यहाँ गुणे में है तो डिवाइड में चला आएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला आएगा। वहाँ का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ हो जाएगा i बराबर माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। प्लस सी क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह अभी हमारा जो चल रहा है अनिश्चित समाकलन चल रहा है। समाकलन 2 प्रकार का होता है, निश्चित समाकलन एंड अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन चलेगा तो वहाँ पे एक सी कांस्टेंट हम लगाएंगे आंसर में। जब हमारा निश्चित चलने लगेगा तो हमारा लिमिट वैल्यू दिया रहेगा कहाँ से कहाँ तक जाना है, तब उसमें हम सी नहीं लगाएंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है i बराबर समाकलन cos का 3x। तो इसका हो जाएगा
आई बराबर कॉस 3x का हो जाएगा माइनस नहीं होता है, साइन x का माइनस कॉस x होता है, कॉस x का साइन x होता है, तो साइन 3x इंटू 1/3, तो जो आई हो जाएगा 1/3 साइन x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है आई बराबर e की पावर 2x। तो हमारा जानते हैं हम कि जो e की पावर में होता है उसका अवकलन या समाकलन वही होता है। तो e की पावर 2x हो गया इंटू, अब 2x का भी करेंगे मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ i बराबर हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटीग्रल। यहाँ पे i बराबर हो जाएगा, अब देखो ये क्या है, पूरे का होल है, तो एक इसके ऊपर क्या कर देंगे, अभी अब हमने बताया था आपको कि इसमें एक जोड़ देते हैं और वही नीचे लिख देते हैं। x की पावर n वाला फार्मूला हो जाता है x पावर n+1/n+1। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा a, और यहाँ पे एक और होगा a x के साथ गुणा है, तो यहाँ आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा 1/a बटे ax प्लस बी होल पावर 3/3। तो यहाँ फाइनली बन जाएगा 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी दिख नहीं रहा था, यहाँ पे ए दिया था ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका समाकलन करना था, तो हम इसको कर दिए किस फार्मूले से, x की पावर n वाले से। x की पावर n बराबर x की पावर n+1/n+1 से हम खोल दिए, और यहाँ पे एक गुणे में था तो इसके साथ हम डिवाइड भी कर दिए, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके इतना हमारा आंसर आ गया। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है हमारा वो दिया है आई बराबर साइन का 2x माइनस का 4e3x। तो इस प्रकार के dx, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारा दो फंक्शन है, तो हम अलग अलग दोनों फंक्शन कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे साइन 2x dx और माइनस 4e की पावर 3x dx। अब हमारा दो फंक्शन अलग अलग हो गया और हम इसको आराम से इसका अवकलन करा सकते हैं। तो इसका कराएंगे अवकलन, तो हो जाएगा साइन 2x का हो जाएगा माइनस का कॉस 2x इंटू 2x मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस ये 4 हमारा बाहर आ जाएगा, एंड e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x dx का भी होगा, क्योंकि माइनस हमने 4 बाहर कर दिया, अचर पद है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3x का 1/3। तो i बराबर आ जाएगा माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस c। इस क्वेश्चन का हमारा ये हो जाएगा फाइनली आंसर। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है i बराबर 4e पावर 3x प्लस 1 dx। इसका क्या हो जाएगा, इसका देखते हैं, हो जाएगा i बराबर 4e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। अलग अलग कर लिए, तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा, इस 4 बाहर कर लेंगे, e की पावर 3x dx का एक कामन ऊपर है पावर में, प्लस 1 dx। यहाँ पे i बराबर हो जाएगा 4 बाहर, e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3x का 1/3 प्लस 1 dx का क्या होता है, dx का 1 में गुणा करेंगे dx ही रहेगा, dx का क्या होता है x होता है प्लस c। तो i बराबर हो जाएगा 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। इस क्वेश्चन का हमारा एक हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन को कर लिया। अब हम करते हैं अपने 7वें क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन दिया है i बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। इसका कैसे करेंगे, तो इसको हम सबको अलग अलग कर लेते हैं। 3 फंक्शन बन रहा है, तो ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्या एक अचर है, तो इसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर dx का समाकलन, यहाँ b बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा x dx का समाकलन, यहाँ हो जाएगा c बाहर हो जाएगा तो dx का समाकलन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a बाहर है, x स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3, क्योंकि 2 में एक जोड़ेंगे क्यूब आएगा और बटे 3 नीचे आ जाएगा,
और यहाँ आ जाएगा b, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस c dx का x प्लस c कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट c ना लेके d ले रहे हैं क्योंकि c यहाँ भी है, तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि d ए वाला जो d है वो कांस्टेंट है। इसका हम किस प्रकार से कराएं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को तीनों को पहले अलग अलग फंक्शन बना लिए, अलग अलग dx लिख दिए उसके साथ में, फिर इसका कराएं क्योंकि ए अचर पद बाहर ले लिए, इससे b बाहर ले लिए, इससे c बाहर ले लिए। अब हम यहाँ एक्स स्क्वायर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर में एक जुड़ जाएगा और बटे 2 प्लस 1 आ जाएगा 3 आएगा, तो वही हमने लिख दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पे dx का x हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन हमारा है i बराबर रूट के अंदर x माइनस 1 अपान रूट के x का होल स्क्वायर। इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, अभी समाकलन नहीं कराएंगे। 1x a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 1 अपान रूट x का होल स्क्वायर, तो 1 अपान x माइनस है तो माइनस, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे रूट एक्स इंटू 1 अपान रूट एक्स इंटू 2ab, तो 2 यहाँ लिख दिए हम, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कराते हैं, तो x प्लस 1 अपान एक्स माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, बचेगा यहाँ 2 पूरे का dx। अब तो i बराबर हम इसको क्या करते हैं अलग अलग करा लेते हैं, यहाँ पे x dx प्लस 1 अपान एक्स dx माइनस 2 dx, तो यहाँ पे i बराबर एक्स dx का एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 1 अपान एक्स का हो जाता है log x माइनस 2 का हो जाता है 2x प्लस c, 2 को बाहर कर लेंगे और dx का x हो जाएगा और एक कांस्टेंट लगा देंगे क्या c। तो इस प्रकार से हमने 8वें क्वेश्चन को भी कर लिया। अब हम करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन को। तो आइए हम अपने 9वें क्वेश्चन को करते हैं, किस प्रकार से करेंगे 9वें क्वेश्चन को। तो रुकिए 1 मिनट। हाँ, तो अब हम पेपर ले चुके हैं, अब हम करते हैं 9वें क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है i बराबर, सॉरी हमने अभी जो क्वेश्चन लिया नंबर थोड़ा गलत हो गया है, इसमें आगे पीछे हो गया, तो आप लोग नंबर को मिला लेंगे, बाकी क्वेश्चंस वही है आपके जो एक्सरसाइज के हैं। तो हमने अभी तक देखा था इतना, अब देख रहे हैं हमारा जैसे एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx अगर दिया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं इस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इसके साथ कराएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा dx। तो इसको हम i बराबर अलग अलग करा देते हैं, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx, और हम इसका अवकलन आराम से करा सकते हैं, सॉरी समाकलन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3 माइनस 1 dx का x प्लस c। इसका क्या हो गया, इस अवकलन समाकलन का मतलब इस क्वेश्चन का समाकलन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, तो i बराबर 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गया है, आप लोग मिला लेंगे कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज के, आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही है बट नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो इस क्वेश्चन हम देखते हैं i बराबर अलग अलग कर लो, 2x स्क्वायर dx को अलग कर लो प्लस e की पावर x dx को अलग कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा i बराबर 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे e की पावर x dx का अवकलन। तो यहाँ देखो यहाँ 2 है एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3 प्लस e की पावर का x का e की पावर x प्लस c। तो i बराबर हमारा क्या हो गया, ये हो गया आंसर। अभी तो आपको बहुत ही इजी बस थोड़ा फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है, बट आगे चल के इंटीग्रेशन इतना टफ चैप्टर है कि आप लोग हालत ख़राब हो जाएगी अगर आप लोग अच्छे शुरुआत से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अगर अभी आप लोग बेस अच्छा तैयार करोगे तभी जाके आगे क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आगे के क्वेश्चन इंटीग्रेशन के बहुत कठिन क्वेश्चन हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है i बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर dx। इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। i बराबर हम इसको एक्स स्क्वायर सब में भाग लगाते हैं, तो एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर dx सबको अलग इसी करते चलते हैं। यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर dx माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर dx। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काटेंगे तो हो जाएगा एक्स dx प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 5 dx माइनस यहाँ पे 4 को बाहर कर लिए। अब एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एक्स पावर माइनस 2 dx। तो यहाँ हो जाएगा x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2
प्लस ये 5 बाहर आ जाएगा, इसको यहाँ पे यहीं बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 dx का हो जाएगा x माइनस 4 x का। देखो अब यहाँ हो जाएगा x के पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 प्लस c। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा x² अपान 2 + 5x माइनस 4 अपान माइनस का 1 x की पावर -1 प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा x² अपान 2 + 5x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1 प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा x² अपान 2 प्लस 5x प्लस 4x। अब ऊपर माइनस में है तो नीचे आ जाएगा इंटू 1 अपान हो जाएगा x प्लस c। तो इस प्रकार से आप लोग इस आंसर को मिला लेंगे अपने से, एकदम राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आई बराबर क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन दिया है x³ + 3x + 4 रूट के अंडर x dx। अब इस प्रकार इसको कैसे करेंगे देखते हैं। आई बराबर x³ + 3x + 4 डिवाइडेड बाई x की पावर हो जाएगा 1/2 dx। क्यों? क्योंकि रूट है तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है तो हम अभी रूट में दिया था तो इसको पावर के रूप में लिख लिया, रूट हटाएंगे 1/2 पावर लग जाएगी। अब यहाँ सबके बटे में लगा लो तो x³ बटे x की पावर 1/2 dx प्लस सबको अलग अलग कर रहे हैं, 3 बाहर आ जाएगा x अपान x की पावर 1/2 dx प्लस 4 यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान x की पावर 1 dx। ठीक है, अब यहाँ इसको हम और सॉल्व कराते हैं। x³ ऊपर है, यहाँ -1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/2 dx। पावर में माइनस लग रहा है, ध्यान देना। 3 x की पावर ऊपर 1 प्लस में है, अब ए जाएगा तो हो जाएगा -1/2 dx। ठीक है, प्लस ये 4 है, ax की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर -1/2 dx। ठीक है, अब पेपर हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं दूसरा। तो आप लोग देखिए इसके आगे, तो इसके आगे हो जाएगा इसका आई बराबर x की पावर। अब इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 में एक जगह 5/2 तो हो जाएगा यहाँ पे 5/2 dx प्लस यहाँ पे 3 बाहर है ही। अब देखो इसको जाएगा 2 में से एक गया 1/2 तो x की पावर 1/2 dx प्लस यहाँ 4 है x की पावर -1/2 dx। यहाँ पे आई बराबर करेंगे, अब हम इसको समाकलन कराएंगे, हो जाएगा x/5/2 + 1 डिवाइडेड बाई 5/2 + 1 प्लस 3। इसका अवकलन कराएंगे तो हो जाएगा x पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 प्लस 4। यहाँ कराएंगे तो x बार पावर 1 - 2 + 1 डिवाइडेड बाई 1 - 2 -1/2 + 1 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करा लेते हैं तो आई बराबर हो जाएगा x की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा